गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का यह वीडियो हमारा दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित है, जो कि निष्ठा के मॉड्यूल 1 पाठचर्या एवं समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश के प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। आज के वीडियो में मैं निष्ठा के मॉड्यूल 1 के प्रश्नोत्तरी के विषय में चर्चा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस मॉड्यूल में के प्रश्नोत्तरी में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसके उत्तर इस वीडियो में बताए जाएंगे, इसलिए आप लोग यह पूरा वीडियो हमारा अवश्य देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। तो इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें विकल्प नंबर 3 यानी यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, यह विकल्प सही है। यहाँ ध्यान देना यह है कि प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? समावेशी शिक्षा, जैसा कि आप लोग परिचित हैं, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति और सभी। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, भारत में शिक्षा हर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 1967 और 1989, 1986 और 2019, 1968 और 1986, 1966 और 1992। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न आता है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसमें जो परिभाषा है वह है, पहला इसमें सही है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। पहला विकल्प सही है, जबकि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है, सभी एक ही स्कूल में भाग लें, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, सभी। तो इसमें भी विकल्प नंबर 3 सही है। अब आता है अगला प्रश्न, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो इसमें विकल्प नंबर 1 स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे सही है, क्योंकि राम दृष्टिबाधित छात्र है। अब आता है अगला प्रश्न, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है?
5 + 3 + 4, इनमें से कोई नहीं। 3 + 5 + 3 + 5, 5 + 3 + 3 + 4, तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। अब आता है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE लागू हुआ। अब आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। सभी NCERT को NCEF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही है। सभी, इसमें सभी विकल्प सही हैं। अब आता है इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। तो इसमें सबसे पहले UDL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सिद्धांत क्या है पूछा गया है प्रश्न में। काम करने के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन। तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। तो इस प्रकार इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल 1 के पाठचर्या एवं समावेशी कक्षा के प्रश्नोत्तरी के उत्तर बताए गए हैं। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारा वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सहयोग देकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भविष्य में आपको हमारा वीडियो निरंतर मिलता रहे। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।